हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। सो लेट्स गो गाइस। सो ये देखें, ये हमारे पजामे की कटिंग है जिसकी मैंने वीडियो इसके पहले अपलोड कर रखा है। तो इस तरह हमने इसकी फैब्रिक को ओपन करना है। देन एक पार्ट लेना है इसका। इसकी कटिंग आई बटन पे अवेलेबल है, आप टैप करके देख सकते हैं। देन जो हमने चारों कलियां काटी थी उनमें से हमने 2 लेनी है एंड इसके इस साइड हमने ज्वाइंट करना है दोनों कलियों को इस तरह से। तो इस तरह से आप दोनों पार्ट्स को इक्वली पकड़कर अच्छे से स्टिच करें। इस तरह से आप चाहें तो इसमें डबल स्टिच कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही बार सिलाई लगाई है इसमें। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डबल सिलाई दे सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमें अपनी सिलाई को पूरी कर लेनी है। ये देखें, इक्वली हमारा कितना फिनिशिंग के साथ हमने एक पार्ट को जोड़ा है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमने दूसरी साइड भी अपनी कलियों को इसी तरह जोड़नी है। अगर आपकी जो कलियाँ आपने कटिंग की है वो अगर स्लिप होती है तो इस तरह आप उसमें पिनअप कर लें। ये देखें जिस तरह मैंने किया है। मैंने ये सिर्फ आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए पिनअप किया है क्योंकि ये मेरा कॉटन का फैब्रिक है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप इस तरह से दोनों कलियों को दोनों तरफ जोड़ लें इस तरह से। देन इसे आप फ्रंट की साइड से इसमें नेल लगा लें ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। और आप कभी भी अपनी जो ये म्यानी लगाएं वो अपनी राइट साइड के पजामे के राइट साइड के फैब्रिक पे ही लगाएं। तो ये देखें, ये हमने 2 अपनी म्यानी कट करी थी, इसे 1 पार्ट लेनी है। देन इसका राइट साइड इस तरह हमने ऊपर की तरफ रखना है एंड हमने इसे ऊपर की साइड से इक्वल नहीं, नीचे की साइड से कॉर्नर से हमने बराबर रखकर 1 इंच ऊपर की साइड से छोड़कर हमने स्टिच चला लेनी है। इसमें हम अपनी डबल स्टिच चलाएंगे। ये देखें इस तरह से। तो ये देखें, एक पजामे के फैब्रिक में हमने इस तरह से म्यानी लगा ली है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमने दूसरी तरफ भी फैब्रिक में म्यानी लगानी है। तो ये देखें, इस साइड मैंने नहीं लगाया है, राइट साइड लगाया है। तो आप भी अपनी राइट साइड की तरफ ही म्यानी लगाएं। तो ये देखें, मैं दोनों पार्ट्स में मैंने राइट साइड म्यानी लगा ली है। तो आप भी इसी तरह ज्वाइंट कर लें राइट साइड। देन इस तरह से एक फैब्रिक को सीधा और एक फैब्रिक को उल्टा उसके ऊपर रखकर इस तरह से स्टिच कर लें। ये देखें, इस तरह हमने अपनी म्यानी वाली फैब्रिक रखी है और दूसरी तरफ हमने जिस तरफ म्यानी नहीं लगाई है अपोजिट साइड उसको ऊपर रखकर दोनों का हम इक्वल करेंगे। देन यहाँ से हमने 1 इंच स्ट्रेट लेनी है सिलाई। उसके बाद चाप को उठाना है। एक फैब्रिक को हमने उठाकर दूसरी फैब्रिक पे इस तरह से हाफ बोट का मार्जिन लेते हुए इस तरह से हमने स्टिच करनी है। उसके बाद हम इसे मूव करेंगे इस तरह से। देन इस पे डबल स्टिच चलाएंगे। इस तरह से हमारी म्यानी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग चुकी है एंड दोनों पार्ट्स हमारे इस तरह से ज्वाइंट हो गए हैं। तो दूसरी साइड भी हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस से इसी तरह दोनों पार्ट्स को जोड़ लेना है। तो चलिए मैं फटाफट आपको करके बताती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से आपको बराबर से कपड़ा पकड़ना है। फिर इस तरह से लेकर म्यानी तक हमने सिलाई चलानी है। तो आप इस तरह टेप रखकर भी 1 इंच का मार्जिन लगा सकते हैं। ऊपर से हमने 1 इंच का स्ट्रेट सिलाई देना है। उसके बाद ऊपर वाली फैब्रिक को पकड़कर चाप को उठाकर फिर से फैब्रिक को मिलाकर चाप को वापस रखकर इस तरह से सिलाई चलानी है। पूरी कॉर्नर तक हमने मिलाकर म्यानी से स्टिच करनी है। उसके बाद इसे इस तरह घुमाकर फिर से डबल सिलाई देनी है हमने ताकि ये पक्का हो जाए। तो ये देखें, ये हमारी म्यानी अच्छे से लग चुकी है।
हमने पूरी अपनी पजामे की जॉइंट अच्छे से कर ली है। अब हम इसे ओपन करेंगे तो ये देखिए इसका 1 पार्ट लेंगे हम और इस टूल की हेल्प से हमने पीछे की साइड एक इधर इस साइड और एक उस तरफ से चून देनी है इस तरह से। उसके बाद एक चून हमने इस तरफ से देनी है दूसरी साइड। उसके बाद हमारे पजामे की पूरी चून जो है इस तरह से देंगे हम। एक बात का आप ख्याल रखें कि आप जब भी स्टॉप करें अपनी मशीन को तो निडल फैब्रिक के अंदर ही रहे। तो इस तरह से हमने एक एक करके अपनी पूरी चुनट को दे देंगे। मैंने इस पजामे में 1 इंच का चून दिया है, तो आप इसमें 1 इंच से कम या ज़्यादा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें चुनट डाल सकते हैं। सो गाइस, आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो आप पहले देख सकें। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो मैंने ऊपर की साइड इस तरह से 1/2 इंच छोड़कर चुनट अपनी बना रही हूँ। तो इस तरह हमारी एक तरफ की गदर्स कंप्लीट हो गई हैं। तो यहाँ से आपने 6 इंच की कैपिंग छोड़नी है इस तरह से। तो ये देखें कितनी फिनिशिंग से हमने अपनी गदर्स को कंप्लीट किया है। तो इस साइड भी हमने 6 इंच की गैपिंग देनी है। इस तरह से हम मार्किंग करेंगे 6 इंच पर। आप चाहें तो पूरी में गदर्स डाल सकते हैं, बट मैंने छोड़ा है। हमने इस तरफ की गदर्स को इस साइड फोल्ड किया है। इस तरफ की गदर्स जो हम देंगे उसको दूसरी साइड फोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह से। तो ये देखें इस टूल की हेल्प से मैं सिर्फ उस साइड की गदर्स देती हूँ। आप इस तरह से भी दे सकते हैं। मुझे आदत है तो मैं बिना टूल्स के ही इस तरफ गदर्स देती हूँ। तो हम बिल्कुल सेम प्रोसेस से इस तरफ भी अपनी गदर्स देकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी गदर्स कंप्लीट हो गई है। ये हमारा बैक साइड है। इस तरफ हमने सिलाई को उतार देनी है। देन आपको इस तरह से मेज़र करना है कि हमारा ये 23 इंच आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने इसमें 23 इंच की जो बेल्ट लगानी है। ये देखें हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। तो हमने जो फैब्रिक कट किया था उसे इस तरह रखकर हमने इसमें जॉइंट लगानी है। इस तरह से हम इसको इक्वली रखकर स्टिच करेंगे। तो ये हमारा राइट साइड है। इसे हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। एंड यहाँ से हमने 3 इंच पे मार्किंग करनी है। नीचे से 1/2 इंच पर हमने मार्किंग करनी है, ताकि इसमें हमारा जो पजामा है वो फिट करेंगे हम। तो यहाँ से हमने इस तरह से स्टिच चलाकर नीचे उतार देनी है। ऊपर से हमने स्टिच नहीं करनी। जहाँ से हमने 3 इंच वहाँ पे मार्किंग लगाया है वहीं से हम इस तरह से स्टिच कर कर इसको मूव कर लेंगे। उसके बाद डबल स्टिच चलाएंगे हम। देन हमने इस तरह से इसे ओपन करना है।
देन हमने इस तरह से फोल्ड करना है। आप इस साइड पिन अप कर लें ताकि आपको फोल्ड करने में इजीली हो। ये मैं नाड़े वाला बना रही हूँ पजामा, आप इसमें इलास्टिक भी फिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले इसे फोल्ड करें। मैं एक बार फिर बताती हूँ आपको, इस तरह से आपने इसे रखनी है। इसके बाद हमने इस तरफ से भी इसे इक्वली रखना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है स्क्वायर शेप में। देन इस तरह से हमने स्टिच चलानी है एंड दूसरी तरफ उतार देनी है। तो चलिए मैं आपको इसे कर कर बताती हूँ। इस तरह से आप इसमें स्टिच करें। तो जिस तरह मैं कर रही हूँ बिल्कुल आप भी इसी तरह अपने स्टिच करें। देन इसे मूव करें। आपने जब भी अपनी मशीन को स्टॉप करना है, निडल आपकी क्लॉथ में ही रहनी चाहिए। इस तरह से, जिस तरह से मेरी निडल क्लॉथ में ही है, ये देखें इस तरह से। इसके बाद हमने पीठ को रिमूव करना है एंड इस तरह से फैब्रिक को रखनी है। आपको अगर समझ ना आए तो आप मार्किंग कर ले वहाँ पे। ये देखें इस तरह से। देन ये जो हमारा कॉर्नर है इसे हम उठाएंगे और दूसरे कॉर्नर पे रखेंगे इस तरह से, और वहाँ से सिलाई चलाकर इस तरह से हमने उतार देनी है। तो ये देखें इस तरह से हमने इसे बना लिया है। अब हम इसमें अपने नाड़े की फोल्डिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने 1/2 इंच लेकर इसे फोल्ड करना है इस तरह से। बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपने पूरी अपनी सिलाई को कर लेनी है। तो ये देखें इस तरह से हमारे पूरे बेल्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। यह हमारा बेल्ट बन गया है 23 इंच का। हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है। यहाँ से आप अपने नाड़े को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसमें पजामा ज्वाइंट करके बताती हूँ आपको। ये हमारा बेल्ट 23 इंच का परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आपने इसे घुमाना है और इसकी राइट साइड जो हमने 6 इंच का गैप दिया था इसे अच्छे तरह से पकड़ना है वहाँ से। एंड इसके ये दोनों जो हमारी सिलाई है वो एक दूसरे से ज्वाइंट होनी चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पे पिन अप कर लें ताकि आपका फैब्रिक मूव ना हो। इस तरह से पकड़कर हमने पूरी राउंड में हमने सिलाई चला देनी है। इस तरह से दोनों फैब्रिक इक्वल होना चाहिए, इसलिए हमने 1/2 इंच जो गैदर्स देने के टाइम ऊपर की साइड हमने 1/2 इंच छोड़ा था ताकि हमारा बेल्ट उसमें ज्वाइंट हो सके। तो बिल्कुल इसी तरह हमने पूरी में सिलाई चला देनी है। ये देखें इस तरह से। ये जो हमारी ऊपर की साइड जो हमने अभी ज्वाइंट किया है उसमें भी हम ऊपर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारा सीधा साइड है। इस तरह से हमने सिलाई को ऊपर रखकर यहाँ पे हम स्टिच चलाएंगे ताकि हमारे जो गैदर्स हैं वो बैठे रहें। ये देखें ऊपर की साइड रहे हमारी सिलाई। इस पर आप चाहे तो इंटरलॉक करा सकते हैं। ये मेरा कॉटन का फैब्रिक है तो कॉटन की फैब्रिक जो है वो निकलती नहीं है। जो दूसरी फैब्रिक होती है उसमें जैसे कपड़े निकलने का डर रहता है तो आप उसमें इंटरलॉक करा सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से मैंने गैदर्स के ऊपर बेल्ट में सिलाई चलाई है। इस तरह से हमने अपनी पजामे को रेडी किया है। अब हमने इसका पोंछा बनाना है। तो हमने पोंछा लिया था 7.5 इंच का
7.5 इंच का, 1 इंच हमने मार्जिन लिया था। तो इस तरह से आप अपनी पेपर पेस्टिंग वाली बुकरम कट कर ले 1 इंच चौड़ी। एंड ये मैंने अपनी सूट का फैब्रिक लिया है जिसे हमें 3 इंच का कट करना है। तो आप 3 इंच पे मार्किंग कर कर इसे कट कर लें। इस फैब्रिक की लेंथ आप अपने पजामे के अकॉर्डिंग लें। इसकी विड्थ मैंने 3 इंच रखी है एंड लेंथ अपने पजामे के अकॉर्डिंग रखा है। इसमें मैं अपने मोहरी में पाइपिंग दूंगी। तो आप बुकरम को इस तरह रखकर फोल्ड कर लें। यहाँ पे से हमने स्टिच चलानी है। आप इसमें प्रेस करके इसे चिपका सकते हैं। मैं इस पे सिलाई चला रही हूँ। देन इसे हमने इस तरह से फोल्ड करना है, डबल फोल्ड। देन हमने इसकी सेंटर से कट लगानी है। इसे दोनों को अलग अलग कर लेना है इस तरह से। तो चले मैं आपको इसमें पजामे में किस तरह से पाइपिंग हमने इसकी देनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से आपने 1 बुट की कैपिंग देकर हमने इस पे पूरे में स्टिच चलानी है। ये देखिए इस तरह से हमने बुकरम पे सिलाई नहीं चलानी है, आपने इस तरह से स्टिच चलानी है। 1 बुट की गैपिंग देकर हमने इस तरह से सिलाई चलानी है एंड दूसरे पार्ट को भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमने ज्वाइन करना है। ये फैब्रिक के हमने सीधी साइड रखा है एंड हमने मोहरी की अपोजिट साइड को ऊपर रखा है। बिल्कुल आप भी उसी तरह रखें एंड इस तरह से स्टिच चलाएं। अब हम अपना पहला पार्ट लेंगे। इस तरह से हमने इसे फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमारी पाइपिंग इस तरह बन के रेडी होएगी पजामे की मोहरी की। तो आप यहाँ पे सिलाई चलाएंगे। हमने जो कपड़ा फोल्ड किया है अपना पाइपिंग, वहीं पे आप बिल्कुल उसकी नोक के पास ही सिलाई चलाएं इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारी पाइपिंग बनकर रेडी होएगी। मैं एक बार आपको और कर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने पलटनी है, इसे इस तरह से फोल्ड करना है और इस पे हमने सिलाई चला लेनी है। मैंने अपनी मोहरी पे कोई डिज़ाइन नहीं दिया है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइनिंग ही चलाई है। आप अपनी मोहरी पे डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन देकर इसे और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरह मैंने इस पे स्ट्रेट लाइनिंग चलाई है 1/2 इंच की गैपिंग देकर। आप अपनी दोनों मोहरी को इस तरह से कंप्लीट कर लें। तो ये देखें ये हमारा बैक साइड है एंड ये हमारा फ्रंट साइड है मोहरी का। ये देखें मैंने दोनों मोहरी को रेडी कर लिया है। तो आप भी इसी तरह अपनी मोहरी पे पाइपिंग दें। अब हमने दोनों को इस तरह से ज्वाइन करना है एंड अपनी म्यानी तक हमने फैब्रिक को इस तरह से मिलानी है। और यहाँ पे आप अगर चाहे तो पिन अप कर इसे सिक्योर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी मोहरी की विड्थ लेनी है 7.5 इंच एंड इस तरह से हमने इसमें तिरछा सिलाई देना है। इस तरह से आप बुट को उठाकर वहाँ पे डबल सिलाई दे दें एंड पूरी सिलाई को इस तरह से करें। अपने सिलाई में अपनी फैब्रिक को खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम सिलाई देते हैं बिल्कुल उसी तरह आप अपनी सिलाई दें। अब आप इस तरह से मार्जिन लगा सकते हैं। आप चाहे तो इंची टेप की हेल्प से भी मार्किंग कर सकते हैं, पर मैंने इस तरह से इसमें मार्किंग कर स्टिच चलाई है। तो
तो ये देखें हमारा परफेक्ट आया है मार्क। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे भी आपने बूट उठाकर डबल सिलाई दे देनी है। देन हमें इस तरह मूव करना है और पूरे पजामे में डबल स्टिच चलानी है इस तरह से। हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो आप चाहें आपकी इस तरह से जो नोचेस निकली हुई रहती है हमारी कली की, उसे आप इस तरह फैब्रिक को कट करें। एंड यहाँ पे आप चाहें तो इंटरलॉक करा सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पजामे की मोहरी कितनी फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हुई है। हमारा पूरा पजामा रेडी हो चुका है। ये देखिए 7 इंच की हमारी बेल्ट है एंड 39 इसकी लेंथ है जो हमने रखी थी। तो इस तरह से आप अपनी पजामे की स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये देखें गाइस ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये हमारे पजामे की फ्रंट साइड है एंड ये बैक साइड है। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।